चारों सूबों पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हर नया दिन तबाही की नई कहानी लिख रहा है। सूबे का राब्ता मुल्क भर से मुनक़ता हो गया है, जिससे इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। सिंध भी सितम रसीदा है। इस पर बालाए सितम ये परेशानी के चीना झपटी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हुकूमत रिलीफ के वादे कर रही है जो वफा होते दिखाई नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा में भी दरिया बिफर गए हैं। रेलों ने सैर व तफरीह के मकामात तबाह बर्बाद कर डाले हैं। अम्बात की तादाद 1000 होने को है। पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब पानी पानी है। आबी आफत से स्कूल्स भी ना बच पाए। गंदम के गोदाम भी सैलाब की जद में आ गए हैं और इस वक्त जो फिगर सामने आ रहे हैं उसमें लाखों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। हज़ारों की तादाद में इस वक्त घर गिर चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में अमवात हो चुकी हैं और बहुत बड़ी एक तादाद है जिसमें जानवर बलूचिस्तान, पंजाब, KPK और सिंध में बह चुके हैं, यानी कि हलाक हो चुके हैं। अब ये सूरत हाल जो है वो आए दिन मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है, लेकिन रिलीफ के काम क्या हो पा रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। इस वक्त लाड़काना की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये अपना इलाका, अपना आबाई हल्का भी है। शहराज महमूद पठान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, आगाह कीजिएगा, यहीं से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, यहाँ पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध भी निसार खोड़ो उनका भी ये इलाका है, तो रिलीफ का काम कुछ शुरू हो पाया है? लाड़काना में होने वाली शदीद बारिशों से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है और शाहराहों पर पानी है और जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले जो है इमदाद के मुंतज़िर हैं और ना उनके पास चूल्हा है ना उनके पास गैस है और वो खाना पकाने से भी कासिर हैं। यहाँ पे हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ पर आप लेने आए नहीं मिली और क्या ग़िज़ाई किल्लत का सामना है? महंगे दामों कौन कौन सी सब्ज़ी बिक रही है, क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे तो सारी सब्ज़ी महंगी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो कोयटा से रास्ता आता है हमारी सिंध के तरफ वो भी ब्लॉक लगा पड़ा हुआ है, टूट चुका है। दूसरा कोयटा से जो कराची जाता है, कराची से फिर यहाँ पे सब्ज़ी आती है हैदराबाद की साइड से, वो भी रास्ता बंद है इंडस हाईवे 7 की तरफ से। जी बिल्कुल, भूख से और ग़िज़ाई किल्लत से लोगों का बुरा हाल हो जाएगा और वैसे भी जो है लाड़काना की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है। पानी जो है अब भी शाहराहों पर मौजूद है और जो ठेले सब्ज़ियों के मुख्तलिफ मार्केट्स में लगे हुए होते थे वहाँ पर सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही और जो मिल रही हैं वो इंतहाई महंगे दामों मिल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शहराज महमूद पठान, हमें लाड़काना की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मसला अब दरपेश होने जा रहा है कि वो तमाम इलाके जहाँ पर ज़रूरी अजनास थी, वो इलाका है जो फ्रूट, वो सब्ज़ी जो मंडियों तक पहुंचनी है, वो रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं, वो फसलें तबाह हो चुकी हैं और अगले आने वाले दिनों में ये एक ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। और जो पहले ही तकरीबन 45% महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, उसमें आम आदमी के लिए जो सब्ज़ी ख़रीदना है वो ख़ासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज की ही अगर हम कीमतों में फ़र्क देखें तो कल और आज में तकरीबन 40 से 50 रुपए का इजाफा वो इस वक्त सब्ज़ियों में होने जा रहा है। बलूचिस्तान की हालिया बारिश और सैलाबी रेले के बाद पूरे मुल्क से बलूचिस्तान कट के रह गया है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी परेशान हैं और हुकूमत ख्वाब खरगोश में है। कोयटा के जॉइंट रोड के सब्जी फ्रूट मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत से बात करते हैं। आज़म, बताइएगा इस वक्त सब्जी की क्या कीमतें हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के इस जॉइंट रोड पे मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ टमाटर की कीमत 50 से 60 रुपए फ़ी किलो था, आज 150 से 200 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह तमाम सब्ज़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। शहरियों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि महंगाई और इस सैलाब में इतनी महंगाई का क्या? जी, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। हाँ, और कहने का मकसद ये है कि ये महंगाई अब से नहीं है, चली आ रही है गुज़श्ता कई अदवार से, लेकिन ये अभी चूँकि बारिशों का मसला बिल्कुल ठीक है, ये जायज़ बात है। सैलाब हैं, रास्ते बंद हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी 50 की बजाय 150-200 रुपया किलो आप बता रहे हैं खुद। इतना नहीं होना चाहिए मार्जिन। 60 कर ले, 70 कर ले, 80 कर, 150, इसलिए मुनासिब है ना।
जैसे कि हमें सीनियर सिटीज़न ने कहा कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है, महंगाई पे महंगाई आ रही है। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल बारिशों के बाद बलूचिस्तान को मिलने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसके बायस कोयटा को फ्रूट और सब्ज़ी नहीं पहुंच रही है। इसलिए कीमतें आसमान पे बातें करने लगी है और शहरी परेशान है। आज़म उल्फत हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि जैसे हमने बताया कि रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, पुल गिर गए हैं, सड़कों में ज़मीनी राब्ते वो मुनक़ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त शहरों में आने जाने के जो रास्ते बंद होने से सब्जियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में इस वक्त तेज़ी के साथ इजाफा भी देखने में आ रहा है। जुनैद अहमद से हम लाहौर की सूरत हाल भी जानेंगे। आपको ये बताएं कि इस वक्त पंजाब के वो जनूबी पंजाब के वो मुख्तलिफ इलाके हैं और मोहम्मद उसामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं कि सैलाब की वजह से एक तो तमाम वो इलाके जहाँ पर ये फसलें थीं वो तबाह हुई हैं, दूसरे रास्ते मुनक़ता हुए हैं। उसामा आगाह कीजिएगा क्या कीमतें इस वक्त मार्केट में हैं? शाही खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। जी बताइएगा कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो महंगी हुई हैं और क्या वजूहात हैं ये सब्जियां महंगी होने की? सब्जियां भाई सारी महंगी हुई हैं, सैलाब की वजह से कुछ महंगी हुई हैं, कुछ मंडी वालों ने अपनी तरफ से महंगी कर दी हैं। हमें महंगी मिलनी है तो हमने महंगी बेचनी है। टमाटर कल हमने 120 बेचे हैं, आज एक दिन में 12 बजे के बाद वो 200 रुपये किलो हो गए हैं। प्याज जुम्मे वाले दिन हमने 80 रुपये किलो बेचा है, मंडी में वो 150 रुपये किलो बिक रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि सब्जियों की जो कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि रास्ते बंद हैं और सैलाब की वजह से दूर दराज की मंडियों से लाहौर की मंडियों तक सब्जियों की साई है वो। उसामा हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जहाँ पर सैलाब की वजह से और कुछ मुनाफाखोरों की वजह से इस वक्त कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब हम सैलाब की बात करेंगे तो तौंसा और डीजी खान रोड के दोनों अतराफ सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। कोट मुबारक में बेवा ख़वातीन और दीगर मुतासरीन को ताहाल हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से उनका जीना दोपहर हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर जो इस वक्त तौंसा के इलाके में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। जावेद आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है? यहाँ तक अभी तक जो हुकूमती इमदाद है वो नहीं पहुँच पाई है? बिल्कुल, तौंसा और डीजी खान रोड के दोनों अतराफ सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो पानी हर तरफ नजर आ रहा है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये घर है गिर चुके हैं, मकानात हैं, उनकी दीवारें हैं वो गिरे हुए हैं और लोग यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हैं। किसी को टेंट मिला है, किसी को नहीं मिला और यहाँ मुतासरीन मौजूद हैं। खासतौर पर बेवा खवातीन अभी तक इमदाद से महरूम है, इमदाद के लिए धक्के खाती हुई नजर आती है। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या इमदाद? अब मेरी कोठी ढह पई है, खरीद की ने छापा रात तले पे उहा मुन्ना मार तो मैं उही दे तले खटड़ा सटी पे तो मैं सुती पिया, ना अट्टा है ना दाने है, कोई शय कानी। मेरा घर कहीं नहीं, मेरी उहा जाए अबू दा 6 भेणिया एक बिरा है, अपनी फैमिली दू शादा किते पे पूरे अल्लाह के बगैर सारा कशे के नहीं। मेरा बेटा है ओची 7 साल दा, 3 बेटियां, खुराक भी नहीं मिली, पानी भी नहीं मिली, खासतौर पर दूध जो है बच्चों के लिए वो उसकी किल्लत पैदा होगी, दूध भी नहीं मिल रहा उनको। इनका ये कहना है कि उनके पास जो जानवर थे वो सांपों के डसने की वजह से हलाक हो चुके हैं और सांप अब भी यहाँ से निकल रहे हैं। जो यहाँ पर बेयारो मददगार अफराद हैं उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें जावेद इकबाल अंबर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।